हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम करने जा रहे हैं 10th साइंस का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ लाइफ प्रोसेस, यानी कि आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। क्लियर है? इससे पहले हमने चैप्टर 1 और 2 की वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो पहले उसे देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको देख लीजिएगा या फिर इसके बाद भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर एक नई एनर्जी के साथ। तो चैप्टर का नाम एज द नेम सजेस्ट लाइफ प्रोसेस। क्या मतलब है लाइफ प्रोसेस का? द प्रोसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एनी ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव। ठीक है, कोई भी ऐसी प्रोसेस जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना हमारी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल आपका न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ये सारी की सारी आपकी लाइफ प्रोसेस के अंदर आती है। इनमें से एक के बिना भी आपकी लाइफ, यानी कि आपकी क्या, किसी की भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं? क्लियर है? बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। द प्रोसेस in which an organism takes in food, utilize it to get energy for growth, repair and maintenance etc. is called। ठीक है, तो इस न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ खाना खा लेना नहीं, इज नॉट न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब है आपने एक अच्छी बैलेंस डाइट ली है, उस डाइट ने आपकी बॉडी के अंदर क्या करा है, अच्छे से उसका डाइजेशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन भी हुआ है, जो ग्लूकोज बन गया उसका ट्रांसपोर्टेशन भी हुआ है, उसका फिर आपने एनर्जी को यूटिलाइज भी किया है अपनी डेली वर्क में। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर है आपको? लाइफ प्रोसेस और न्यूट्रिशन दोनों का मतलब क्लियर है आपको अच्छे से? ओके, अगर चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन हमें पता चल गया था क्या है। अब न्यूट्रिशन आपके दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक्स नाम से पता चल रहा है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉपिक मतलब है न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जो अपना न्यूट्रिशन के लिए मतलब अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रॉप्स। इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे आपके? ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक एंड बैक्टीरिया। क्लियर है आपको इतना? ठीक है, नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रो मतलब होता है दूसरों पे डिपेंड। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक वो न्यूट्रिशन होता है जिसपे ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता बल्कि किसी और पे डिपेंड होता है फूड के लिए। इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता जो ऑटोट्रॉप्स के पास होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, तो हम सारे क्या हैं? हेट्रोट्रॉप्स। ओनली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। क्लियर? ओके, तो जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स तो हैं, लेकिन वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो वो टर्म है आपकी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हम फोटोसिंथेसिस को देखेंगे डीप में कि ये होता क्या है। फोटोसिंथेसिस मतलब, फोटो मतलब क्या होता है आपका? लाइट। सिंथेसिस मतलब होता है टू प्रिपेयर। ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड लाइट की प्रेजेंस में प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड टू दे मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये आपकी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है जो एग्जाम में आती है, 1-2 मार्क्स की आ जाती है, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? ये ग्रीन प्लांट है, ये आपका क्या करता है? सन से लेगा लाइट एनर्जी को। ठीक है, और CO2 कहाँ से लेगा? एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट से आपकी CO2 लेगा। वाटर हम उसको देते ही हैं, ठीक है, नहीं तो वो सॉइल से वाटर ले लेगा। ठीक है, इन सब की हेल्प से वो क्या करते हैं? अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। और जो फूड है वो कहाँ पे प्रिपेयर होता है? इनसाइड द लीव्स। ठीक है, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है एक, वहाँ पे प्रिपेयर होता है फूड। ठीक है, तो कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज़ें नेसेसरी हैं। जैसे कि अगर आपको सपोज आपको चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आपके लिए क्या क्या नेसेसरी है? दूध होना चाहिए, चीनी होनी चाहिए, ठीक है, टी लीव्स होनी चाहिए, तभी तो आपकी चाय बनेगी। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस के लिए क्या नेसेसरी है? फर्स्ट इज सनलाइट, देन क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? ओके, तो आगे देखते हैं इसके स्टेप्स क्या हैं फोटोसिंथेसिस के। ठीक है,
फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, ठीक है। जो आपकी लीव्स है ना ग्रीन कलर, यानी कि इसके अंदर ना बहुत सारी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। तो वो क्लोरोफिल क्या करती हैं बेसिकली, जो सनलाइट है, आप सन से जो लाइट आती है उसको क्या करती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है, और एब्जॉर्ब करती हैं एनर्जी को। क्लियर है। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, उसके बाद क्या होता है, ये जो लाइट, ये तो लाइट एनर्जी आ रही है, अब इसके अंदर क्या होगा, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा और उस केमिकल एनर्जी का यूज़ किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए, यानी कि ब्रेक करने के लिए। यहाँ से हम ब्रेक करके हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी केमिकल एनर्जी में आता है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से हमने सनलाइट को ट्रैप किया, वो लाइट एनर्जी थी आपकी, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में, और जिस केमिकल एनर्जी ने क्या करा, वाटर को स्प्लिट कर दिया। लास्ट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद क्या होता है, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन हो जाता है और क्या बन जाता है, बेसिकली आपका शुगर मॉलिक्यूल बन जाता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में वापस। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लिया, वाटर सॉइल से ले लिया, सन एनर्जी सन से ले ली, क्लोरोफिल उसके पास होता ही है, ठीक है। इनसे इनकी कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, शुगर, ये यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी, रिएक्शन थी। रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आती है और उसके स्टेप्स भी आते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीव्स के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लियर है इतना आपको? ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्लांट के अंदर है ना, लीव्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ये स्टोमेटा भी ना बहुत हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, यानी कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, यानी कि CO2 का अंदर आने के लिए और ऑक्सीजन को वापस ले जाने के लिए, ठीक है। लीव्स कंटेन स्मॉल ओपनिंग नोन एज स्टोमेटा, ठीक है। लीव्स के अंदर बहुत छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, जिनकी हेल्प से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी कि CO2 इनसाइड आती है और O2 आउटसाइड जाती है, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं हम, ये आपका स्टोमेटा का डायग्राम है, ठीक है। और डायग्राम की प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का आता है, स्टोमेटा का डायग्राम और इसके फंक्शन, ठीक है, 3 मार्क्स में, इसलिए अपने 3 मार्क्स बिल्कुल सिक्योर करके चलिए। तो स्टोमेटा का डायग्राम है, इसको देख लेते हैं। ये जो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे वाली जो स्टेज है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टोमेटल अपरेटस, यानी कि गार्ड सेल भी बोल देते हैं। ये जो है ये आपकी गार्ड सेल है ऐसे। उसके बाद जो ये है आपके, ये चीज़ ऐसे क्लोरोप्लास्ट है आपकी, ठीक है। जो अब ये गार्ड सेल है, इसको मैं यहाँ से क्लियर करके दिखाती हूँ आपको। ये जो गार्ड सेल है ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है। जो दिन का समय है ना, डे टाइम में जो स्टोमेटा है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है डे टाइम में, नाइट टाइम में नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती, क्योंकि सन लाइट एनर्जी नहीं होती। क्लियर है, ठीक है। तो डे टाइम में क्या होता है, ये जो गार्ड सेल है ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो गार्ड सेल है ये स्वेल अप हो जाते हैं और स्टोमेटा के जो पोर है उसको ओपन कर देते हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, ठीक है। और नाइट टाइम में क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो ये जो गार्ड सेल है ये क्या हो जाते हैं, क्लोज स्टोमेटा है आपका, ठीक है। अब बताइए, जो फोटोसिंथेसिस है वो डे टाइम में होता है, नाइट टाइम में नहीं होता। तो फोटो जो रेस्पिरेशन है, क्या प्लांट भी रेस्पायर करते हैं हमारी तरह, जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं वैसे क्या प्लांट भी सांस लेते हैं? यस एग्जैक्टली, प्लांट्स भी सांस लेते हैं, ठीक है, वो भी ब्रीथ करते हैं क्या। और अच्छा, तो क्या अगर वो सांस लेते हैं तो क्या वो डे टाइम में सांस लेते हैं या नाइट टाइम में सांस लेते हैं? ठीक है, वो ऑल टाइम में सांस लेते हैं, ठीक है, दे ब्रीथ ऑल टाइम, ठीक है। कैसे, जो प्लांट हैं आपके वो डे टाइम में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, ठीक है, और रेस्पिरेशन बहुत कम होता है। बहुत कम ऐसा नहीं होता, होता है, पर डे टाइम में फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेशन कम दिखता है, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिलीज़ होता है उसी में से थोड़े से अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो ले लेते हैं रेस्पायर करने के लिए, उसके बाद जो बाकी जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बच जाती है वो उसको छोड़ देते हैं बाहर एनवायरनमेंट में, ठीक है। लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में ड्यूरिंग द नाइट टाइम रेस्पिरेशन तो उसी रेट से हो रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस बिल्कुल बंद हो गया, हो ही नहीं रहा। इसीलिए बोलते हैं कि नाइट टाइम में प्लांट्स के नीचे, पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसलिए नहीं कि भूत भूत आ जाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो नाइट टाइम में रेस्पिरेशन होता है तो वो ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को हमारी तरह एक्सपेल आउट करते हैं, ठीक है। तो और CO2 हम लेंगे तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, इसीलिए प्लांट के पास नाइट में नहीं सोना चाहिए। क्लियर है आपको? आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।
इसी तरह मैं छोटे छोटे टॉपिक में, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग भी है, इसलिए मैं इसका एक एक टॉपिक बाई टॉपिक लेके आऊँगी ताकि आपको छोटा सा भी डाउट ना हो। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम एंड कीप वॉचिंग।